हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रद्धा कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल। और हम आपको आज लेके चलते हैं फर्स्ट ईयर एजी फिजिक्स अपकेंद्रीय बल। क्या चलेगा आज का टॉपिक आपका? अपकेंद्रीय बल। आज का टॉपिक है अपकेंद्रीय बल। देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल पढ़ा? प्लीज़ इधर ध्यान दें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल पढ़ा था? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल था हमारा, अगर कोई वस्तु या पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। किस मार्ग पर गति कर रहा है? वृत्तीय मार्ग पर। मान लिया कोई ए हमारा एक पिंड है और ये वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या है? चाल तो एक समान रहेगी, लेकिन वेग इसका लगातार बदलता रहता है। जब इसका वेग लगातार बदलेगा, वेग की दिशा लगातार बदलेगी। क्या बदलेगी? वेग की दिशा, क्योंकि वेग में परिमाण और दिशा दो की आवश्यकता होती है। और वेग परिवर्तन हो जाएगा, वेग परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये अभिकेंद्रीय जो बल होगा, इसकी जो दिशा रहती है इस वृत्तीय पथ के केंद्र के दिशा में रहती है, अंदर की ओर इसकी दिशा रहती है। ये तो हो गया हमारा अभिकेंद्रीय बल। क्या हो गया? अभिकेंद्रीय बल। अब इसके अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल F बराबर होता है mv²/r। ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला था। ठीक है, इस अभिकेंद्रीय बल के बराबर, इस अभिकेंद्रीय बल के बराबर और विपरीत अभिकेंद्रीय बल किस दिशा में कार्य कर रहा था? अंदर की ओर। और इसके ठीक बराबर और विपरीत दिशा में, इसके ठीक बराबर और विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। अर्थात अभिकेंद्रीय बल हमारा वृत्तीय पथ पर जो वस्तु घूम रही है उसको अंदर की ओर कार्य कर रहा है, और एक इसके विपरीत और बराबर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अर्थात अपकेंद्रीय बल बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल के। अपकेंद्रीय बल और अवकेंद्रीय बल दोनों बल बराबर होते हैं। न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम में बताया था कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक क्रिया होगी, उसके विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। और उन्होंने उसके कुछ उदाहरण भी दिए थे। जैसे अगर हम बंदूक से गोली चलाते हैं, तो जैसे ही हम बंदूक का जो उसका घोड़ा बोला जाता है वो दबा देते हैं, तो क्या होता है? गोली आगे निकल जाती है और उसका झटका पीछे को महसूस होता है। अर्थात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है, मोटरसाइकिल अगर हमारी मौत के कुएं में मान लो घूम रही है, तो उसका अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा अंदर की ओर करेगा। इसी कारण तो वो घूम रही है। और उसके ठीक बराबर और विपरीत बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल ठीक इसके बराबर होता है और इसका फॉर्मूला भी यही होता है। अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होगा? अपकेंद्रीय बल का बल F बराबर, इसका फॉर्मूला सेम यही होता है mv²/r। अर्थात हमारी समझ में ये आ गया, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं और बराबर की मात्रा में कार्य करते हैं।
अब आप ये पूछोगे कि सर अगर कोई बल एकदम कम पड़ गया, जैसे कभी अभिकेंद्रीय बल का मान कम हो गया और अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ गया, जिस बल का मान बढ़ जाएगा, अगर मान लो अभिकेंद्रीय बल का मान कम हो गया और अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ गया, तो वस्तु उसी दिशा में चली जाएगी। जैसे मक्के के खेत में हम रखाने के लिए एक रखते हैं गोफन, क्या रखते हैं? गोफन। और गोफन में कुछ कंकड़ पत्थर रख करके जब उसको घुमाते हैं तो आप क्या देखते हो कि गोफन का मुंह खुला हुआ है। मुंह कैसा है गोफन का? खुला हुआ है, लेकिन उसका जो कंकड़ पत्थर है वो आपके घुमाने से गिरता नहीं है। गिरता है? नहीं गिरेगा। जबकि गोफन ऊपर भी जाती है, जाती है नहीं जाती है, लेकिन वो गिरता नहीं है। हम क्या करते हैं, घुमाते घुमाते जाते हैं। आपने देखा होगा सब लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं। करते हैं नहीं करते? हम लोग गांव देहात से आते हैं, तो इस प्रैक्टिकल को हम लोगों ने बाकायदा पहले इंटर में आने से पहले किया हुआ है। हम फर्स्ट ईयर में आए उससे पहले ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। और हम क्या करते हैं, हमारा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर हैं, और बराबर होने के बाद एकदम क्या करते हैं, हम इस आर को बढ़ा देते हैं, त्रिज्या एकदम बढ़ जाती है। और गोफन की जो दो रस्सियाँ होती हैं, कितनी होती हैं उसमें? दो होती हैं। इस तरह से ये इस तरह का बना होता है, इसमें एक रस्सी इधर होती है, एक रस्सी इधर होती है, इसमें कंकड़ पत्थर रख लिए। दोनों रस्सियों को फिर क्या करते हैं, एक रस्सी को हम छोड़ देते हैं। हल्का जैसे ही छोड़ते हैं इसकी त्रिज्या आर बढ़ जाती है, और ये हमारा अभिकेंद्रीय बल 0 हो जाता है और अपकेंद्रीय बल डबल हो जाता है, और वस्तु एकदम सीधी सामने की ओर उड़ी चली जाती है। हमारे कंकड़ पत्थर सीधे दिशा में तेजी से गति करते चले जाते हैं। ये हो गया आपका अपकेंद्रीय बल। समझ में आ गया अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय? अब अगला टॉपिक देखिए, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है आपका, वो देखते हैं और आगे चलते हैं। अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण। एक तो उदाहरण मैंने गोफन वाला दे दिया, एक उदाहरण इसका बहुत आता है पानी से भरी हुई बाल्टी वाला। कौन सा आता है? पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर हम एक बाल्टी इस तरह की ले लेते हैं, इस तरह से, और ये हमारी बाल्टी है और इसमें भरा हुआ है क्या, ये पानी। और ये आप देखोगे इसका एक बाल्टी का जो पानी भरा हुआ है, इसका एक भार mg, वो तो नीचे की ओर कार्य करेगा भाई। इसका वजन होगा mg होगा, वो इसका जो भार होगा वो कहाँ कार्य करेगा? नीचे की ओर। जैसे हम इस बाल्टी को घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, तो जो बाल्टी जब ऊपर आ जाएगी, इस दिशा में उल्टी हो जाएगी, तो पानी का भार कार्य करेगा नीचे की ओर। लेकिन आप देखोगे पानी गिर नहीं रहा है। क्या कोई ढक्कन लगा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा है। लेकिन क्या है, हाँ, हम अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहे हैं उसे, mv²/r। यहाँ वेग दे रहे हैं उसको। क्या दे रहे हैं? वेग दिए पड़े हैं, लगातार वेग दे रहे हैं। वेग जब दिएंगे, इसको वेग प्रदान करेंगे, तो ये बाल्टी लगातार घूमेगी, और घूमने से क्या होगा, इसका भार mg कार्य करेगा नीचे की ओर, और एक अभिकेंद्रीय बल वो कार्य करेगा ऊपर की ओर। किस दिशा में? ऊपर की दिशा में। और क्या होगा, और बाल्टी हम लगातार राउंड एंड राउंड घुमा रहे हैं और हमारा पानी नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का जो बाहरी सतह है, ये इस पानी को इस किनारे की तरफ दबाव डालता है, अभिकेंद्रीय बल के चक्कर में दबाव डालता है, इसलिए पानी यहाँ से नहीं गिरता है। समझ में आ गया? तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक mg, और इसी को या आकर्षण बल कह लो या अभिकेंद्रीय बल कह दो। बाहर की ओर जो कार्य कर रहा है वो अपकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। अवकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय। बाहर की ओर कौन सा कार्य कर रहा है? अपकेंद्रीय, और अंदर की ओर अभिकेंद्रीय। ठीक है, तो ये पानी को गिरने नहीं देता। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक उदाहरण अगला है इसका, मेन उदाहरण बता रहा हूँ आपको, क्रीम निकालने की मशीन। क्या? क्रीम निकालने की मशीन देखी है? बताओ। अरे सबने देखी होगी।
अब क्या है, हमारे गांव में जो दूध वाली जो डेयरियां है ना, अब तो कंप्यूटर वाली आ गई हैं, आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। हमारे ज़माने में क्या होता था, जो पराग डेयरी वगैरह ये गांव में लगी होती थी हमारे ज़माने में, और यहाँ कछला में भी चलती थी वो पराग डेयरी वाली, तो गोल गोल एक पहिया चलता होगा, आपने देखा होगा, उसमें एक हैंडल लगा रहता था और उसमें इस तरह की परखनली लगी रहती थी। इसमें क्या है, दूध को परखनली में भर के और उसमें एल्कोहल वगैरह डाल के और ये चीज़ लगा दी जाती थी इस तरह से, और इसमें वो लगा दिया जाता था। ये इस तरह के सॉकेट बने होते थे, इनमें एक परखनली और उसमें कार की रबड़ की डाट लगा के उसको बंद करके दूध भर दिया जाता था, ऊपर से एसिड वगैरह डाल दिया जाता था। फिर क्या काम था, हाँ एक काम और था, इसमें नंबर पड़े रहते थे कि भैया ये राजा राम का दूध है और ये दिवारी का दूध है, ये किसी और का, ये किसी और का, ये किसी और का, ये किसी और का, ये इस तरह से वो डाल देते थे। फिर क्या करता था, उसने सब लगा दिए, ऊपर से ढक्कन खींच दिया रिंच से खींच के, और फिर घुमा देता था। घुमाने से क्या है, आपने देखा होगा दूध में एक तो होती है फैट, फैट का मतलब होता है घी, घी क्या होता है, घी होता है हल्का, और हमारा जो दूध होता है वो होता है भारी। तो दूध में क्या होता है, जो क्रीम होती है उसकी, यानी जो चिकनाहट होती है वो आ जाती है बाहर की ओर। किधर की ओर आ जाती है, बाहर की ओर, और अंदर के लिए जो उसका जो दूध का अन्य भाग है वो अंदर बैठ जाता है, और तेजी से घुमाने से क्या होता है, ये सब होता है। तो इस पर भी दो बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर, एक अपकेंद्रीय बल अंदर की ओर, ठीक है। तो ये भी हमारे अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इससे हम क्रीम आसानी से निकाल लेते हैं क्रीम, और इससे रेट भी तय कर लेते हैं कि भाई इतना नंबर अगर फैट का आया, उस पर स्लाइड पे लिखा होता है तो हमारा दूध इस रेट जाएगा, ये अपना तय हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, अगला एग्जाम्पल है, वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल सवार अंदर की ओर झुक जाता है। अगर हम क्या करते हैं, साइकिल लेकर किसी वृत्तीय मार्ग पर अगर मान लो कोई मोड़ आ गई, तो अगर हम घूमते हैं तो आपने देखा होगा कुछ अंदर की ओर झुक जाते हैं, या कुछ मोड़ें देखी होंगी आपने, वो अंदर की ओर कैसी होती हैं, दबी हुई बनाई जाती हैं। ये किस लिए, ये इसीलिए कि आपका जो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल है वो आपका उसका संतुलन बना रहे और आप गिरे नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका खगोलीय पिंडों की गति, और इसमें आ जाता है पहला टॉपिक ग्रह। क्या आ जाता है, ग्रह। थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ाएंगे और मेन टॉपिक की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। ग्रह की ओर चलते हैं। ग्रह क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट। ग्रह वो हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह। और जो ग्रह की परिक्रमा करता है वो क्या कहलाता है, उपग्रह। उपग्रह दो तरह के होते हैं। पहले ग्रह की चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में इस समय पहले 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे, 9, और अब 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। जैसे कुछ ग्रह के हम नाम दे देते हैं, जैसे पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, यह भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। फिर अगला क्या है, मंगल, ये भी ग्रह है। बुध, ये भी ग्रह है। बृहस्पति, शुक्र, ये भी एक ग्रह है। और शनि, ये भी ग्रह है। और अरुण और वरुण। बस कितने हो गए, 3 3 6 2 8, ये हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। क्या, एक ग्रह पहले था, अब पहले 9 ग्रह थे, अरुण वरुण, एक यम ग्रह था। अब वो इस समय यम ग्रह अस्तित्व में नहीं है, अब अस्तित्व में नहीं है, वो सूर्य की परिक्रमा नहीं लगा रहा है, ठीक है। ये हो गए हमारे ग्रह। ये क्या करते हैं, ये भाई सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लाल ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह बृहस्पति,
लाल ग्रह हमारा बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, इस तरह से। और नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। अगर नीला ग्रह पूछा जाता है तो कौन है? पृथ्वी। मंगल ग्रह पर जीवन थोड़ा संभव हुआ है कि मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। ये तो हो गए हमारे ग्रह। अगला चलता है उपग्रह। क्या? उपग्रह, जो ग्रह की परिक्रमा करता है। ग्रह करता है सूरज की, और उपग्रह किसकी करता है? ग्रह की। तो एक ही ओनली एक ग्रह उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। और वो क्या किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। ये हमारी पृथ्वी है, और ये है चंद्रमा। ये है चंद्रमा। ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूरज के लगा रही है। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा में, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये किससे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। ये ऐसे मान लो जैसे हमारा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जो हम आईना बोलते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। आप सूरज की तरफ इस तरह कर दो तो क्या होगा? सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी, और इधर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसके मुंह पर लाइट जा रही होगी शीशे में से पड़ के। तो यही सिद्धांत किसका होता है? चंद्रमा का। ये हो गया हमारा उपग्रह। कुछ उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित उपग्रह, जो मनुष्य ने बनाकर छोड़ दिए हैं। उनका काम क्या है? जो मनुष्य ने बनाकर छोड़े हैं। अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले एक आसमान में आपको एक ट्रेन से दिखाई दी थी। वो 7-8 मतलब लाइटें, क्रम से लाइट, इस तरह की लाइटें आपको दिखाई दी होंगी, इस तरह से चलती हुई, इस तरह से। ये क्या था? एलन मस्क का वो एक उपग्रह था। एलन मस्क का एक उपग्रह था। एलन मस्क ने एक खोज करी है कि आपको इंटरनेट के लिए अब टावर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट का जो प्रसारण है, या इंटरनेट का जो कनेक्शन है, वो इस उपग्रह के द्वारा चलता रहेगा। ये भी एक उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा में एक में छोड़ दिया जाता है, और ये पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है। आपने देखा होगा अमेरिका में कुछ अखबारों के माध्यम से आप पढ़ते रहते होंगे, अमेरिका में अगर किसी के घर में अगर चोरी हो जाती है तो क्या होता है? पता लग जाती है। वहाँ उनका कनेक्शन क्या है? एक उपग्रह छोड़े हुए हैं, और वो उपग्रह उसकी क्या करते रहते हैं? वीडियोग्राफी वगैरह वहाँ से पता लग रहा था। उनका कनेक्शन उनकी यहाँ से नासा से है। उनका जो स्पेस सेंटर है वो क्या है? अमेरिका का नासा के द्वारा उनके उपग्रह अटैच रहते हैं। उसके माध्यम से हर एक एक्टिविटी उसमें नोट होती रहती है कि कहीं कुछ क्या घटित हो रहा है। ये बहुत आगे निकल गया है अमेरिका। ये भारत में भी हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। ये प्रसारण आ रहा है जो फ्री की डिश है या रिचार्ज वाली डिश है, ये किससे आ रहा है? एक छाता लगा हुआ है आपके घर में, ये सब किससे हो रहा है प्रसारण? ये सब इन कृत्रिम उपग्रह के परिणाम के द्वारा ही संभव हुआ है। कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ही ये सब हो रहा है। जैसे आर्यभट्ट है, भारत में कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट। तमाम कृत्रिम उपग्रह भारत सरकार ने भी बना के वैज्ञानिकों ने इसको छोड़े गए हैं, समय समय पर छोड़े जाते रहते हैं। ये तो हो गए आपके ग्रह और उपग्रह। अगला टॉपिक क्या है? सबसे बेहतरीन टॉपिक है उपग्रह की कक्षीय चाल, और यही आपको आएगा। उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल। कहाँ गए प्रिंस? वही पूछ रहे थे, यही जो व्हाट्सएप पे डाला था। हाँ, तो देख लेंगे वीडियो। आगे देखिए उपग्रह की कक्षीय चाल। कक्षीय चाल का मतलब है उपग्रह हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। और परिक्रमा कर रहा है तो उसकी एक चाल होती है। क्या होती है? चाल। उसे निकालना है। क्या निकालना है? उसको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं
कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर शांति बनाए रखें। हम जानते हैं कि बाद में लिखेंगे, अभी रुक जाओ। हम जानते हैं जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो उसमें अवकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा। वो तो मैंने बता दिया अवकेंद्रीय त्वरण कैसे उत्पन्न होगा। उस एक निश्चित वेग से घूम रहा है लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है, इससे वेग परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन होता है तो क्या, अवकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और अवकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए अवकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। वही लिखेंगे, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है जिस पर एक अविकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। लिखते जाओ, जिस पर एक अविकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, जो F बराबर होता है mv²/r। यही तो होता है अविकेंद्रीय बल, F mv²/r। और जो त्वरण होता है अविकेंद्रीय त्वरण, उसका मान होता है, त्वरण हमारा होता है अविकेंद्रीय त्वरण A बराबर होता है v²/r। ये अविकेंद्रीय त्वरण हो गया और ये हमारा अविकेंद्रीय बल हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं जब कोई ग्रह या उपग्रह, मान लो कोई ग्रह है और वो किसकी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के। किसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के। जब कोई ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तब उसका अवकेंद्रीय बल की दिशा पृथ्वी की ओर रहेगी। उस पर एक अवकेंद्रीय बल कार्य करेगा जो पृथ्वी की दिशा में रहेगा। और तो पृथ्वी ग्रह से क्या लग रहा है, पृथ्वी की ओर एक आकर्षण बल लग रहा है, जिसे अवकेंद्रीय बल कहते हैं। और अवकेंद्रीय बल और आकर्षण बल दोनों कैसे होते हैं, बराबर। ग्रह के द्वारा लगाया गया अवकेंद्रीय बल, यानी अंदर की ओर एक बल लग रहा है वो, और पृथ्वी उस ग्रह को अपनी ओर खींच भी रही है ना। जैसे मान लो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ये मान लो चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की। तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर एक तो अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, और दूसरा पृथ्वी उस चंद्रमा को अपनी ओर खींच भी रही है। और दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी अर्थात अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी का आकर्षण बल, आकर्षण बल हम उसी से निकाल लेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, G बराबर m1 m2 अपॉन r²। और ये अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, ये लग जाएगा हमारा F बराबर mv²/r। लेकिन देखिए हम लिख लेते हैं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर me। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लिया हमने, समझ लो पहले। और ग्रह का द्रव्यमान, जो ग्रह परिक्रमा लगा रहा है उसका मान लिया हमने m, ठीक है।
वेग मान लिया हमने b, और पृथ्वी की त्रिज्या मान लो, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर ई। आर का मतलब है त्रिज्या, ई का मतलब है अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। और जो ग्रह की त्रिज्या है वो क्या है हमारी, ग्रह की त्रिज्या बराबर है आर, स्मॉल आर। ठीक है, 3-4 चीज़ें हमने लिख ली। और पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। एक लिख लो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या रहेगा, वो तो जी रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर जी, ये तो कैपिटल जी रहेगा। अब इसमें मान रख दो, अब केंद्रीय बल बराबर पृथ्वी का आकर्षण बल। अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या है, mv² बटे आर बराबर क्या हो जाएगा, जी m1 में क्या आ जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, me, और m2 में क्या आ जाएगा, m और बटे आर ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या। देखो क्या हो जाएगा भाई, m से m कट जाएगा। अब यहाँ पर जो b² है यही कक्षीय वेग है, b² क्या है यहाँ पर, यही कक्षीय वेग है। निकाल लो इसे, m से m काट दो तो b² बराबर आ जाएगा, और ये r कहाँ चला जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, जी एम ई गुणा आर बटे आर ई स्क्वायर। ये हमारा कक्षीय वेग कहलाता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उतार लो इसे। देखिए जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और b² से m हमारा यहीं कट गया, b² बराबर जी एम ई, और एक r से r कट जाएगा r बार, और ये आ जाएगा आपका b² बराबर जी इंटू एम ई बटे r। और अगर ये हमें b का मान निकालना है तो b, और ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, b बराबर g इंटू एम ई बटे r। ये आपका आ गया कक्षीय चाल, कक्षीय चाल कह लो या कक्षीय वेग कह लो, ग्रह की कक्षीय चाल जी एम ई बटे आर।